हेलो गाइज, आप सबका स्वागत है मेरी इस वीडियो में। और आज मैं इस वीडियो में एक टॉपिक पर बात करने जा रहा हूं, बच्चों की पढ़ाई। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, बच्चों की पढ़ाई। हर घर में एक चिंता है कि हमारा बच्चा कैसे पढ़ेगा, कैसे जिंदगी में कामयाब बनेगा, और जो सपने हम देख रहे हैं वो बच्चा कैसे पूरे करेगा। जाहिर सी बात है कि सपने तभी पूरे होंगे जब उसकी तैयारी होगी, उसके हिसाब से पढ़ाई होगी और उसके हिसाब से मेहनत होगी, तभी सपने पूरे होंगे। क्योंकि सपने देखना और सपनों को सच करना, ये सिक्के के दो अलग अलग पहलू हैं, इनको मिलाया नहीं जा सकता। क्योंकि सपने देखने से अगर सपने सच होते तो रोज लोग नए नए सपने देखते और उनको पूरा करते। ये जो मैंने वीडियो टारगेट करके बनाई है, खास तौर पर 8वीं से 12वीं तक के बच्चों के लिए मैंने टारगेट किया है इसमें, और स्पेशली 10वीं 11वीं 12वीं के बच्चों को मैं फोकस करना चाहता हूं कि मेरी इस वीडियो में वो कुछ देखें, समझें। मैं इस वीडियो में उन लोगों को टिप्स देना चाहता हूं कि जो जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं। आज आप किसी भी बच्चे से पूछ लीजिए कि उसका सपना क्या है, तो वो बोलेगा डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट, यूपीएससी, आईपीएस, कलेक्टर। इस तरह की बातें बच्चे कहते नजर आएंगे। लेकिन कभी सोचा है कि ये बातें आज भी हम सुन रहे हैं? आज से 20 साल पहले भी हम बच्चों से पूछते थे, तब भी यही सुनते थे, और हमारे माँ बापों के टाइम में भी यही बातें होती थी। जब भी बच्चों से पूछते थे तो बच्चे सेम जवाब दिया करते थे कि हम ये बनना चाहते हैं। लेकिन आज बीते 20 सालों में पढ़ाई का पैटर्न इतना बदल गया है, इतना बदल गया है कि शायद जो लोग इससे टच नहीं रह पाते हैं वो इस चीज को समझ नहीं पाए कि आज पढ़ाई का पैटर्न पूरी तरह से चेंज हो चुका है। पहले होता था कि हमने पढ़ लिया, पढ़ाई की, और पढ़ाई करने के बाद हम गए नौकरी के लिए, हमें आसानी से नौकरी मिल गई। लेकिन अब पढ़ने के साथ साथ आपको तकनीकी रूप से भी सक्षम होना पड़ता है। ये एक पढ़ाई का पैटर्न चेंज हुआ है। अब पढ़ाई करनी कैसे है, सवाल ये आता है कि हम पढ़े कैसे कि जिससे हम जीवन में अपने कामयाब हो जाएं। तो सबसे पहले मैं बच्चों से बात करते हुए ये कहना चाहूंगा कि बेटा देखो, जब भी आप स्कूल जाते हैं, आप अच्छे जूते पहनते हैं, आपकी महंगी महंगी फीस जाती है, आपकी किताबों पर खर्च होता है, आपकी ड्रेस पर खर्च होता है, तो आप एक बात ध्यान रखें कि आपके पेरेंट्स ये सब चीजें अपने खर्चों में कटौती करके अपने जो इच्छाएं हैं उन्हें मार कर आपके लिए पूरा करते हैं। चाहे किसी के पिता ऑफिस में काम करते हैं, बैटरी रिक्शा चलाते हैं, या किसी अन्य संस्थान में काम करते हैं, वो जो भी काम करते हैं उन्हें दिन रात काम करना पड़ता है, और शायद छुट्टी वाले दिन भी वो काम पर जाते हैं, तब जाकर आपके सपने पूरे होते हैं। तो बच्चों, ये बात आप समझ लो कि जो आपके ऊपर खर्च किया जा रहा है परिवार वालों का, वो बहुत उम्मीद के साथ खर्च किया जा रहा है कि जिससे आपका भविष्य बने और कम से कम आप एक सफल नागरिक बने। ये बच्चों, आपको बात समझनी पड़ेगी। और मैं बच्चों से एक बात और कहना चाहूंगा कि अगर मान लीजिए मैं आपको कहूं कि खाने के टाइम पे आपको खेलना है, और खेलने के टाइम पे आपको पानी पीना है, और पानी पीने के टाइम पर आपको खाना है, और खाने के टाइम पे आपको सोना है, और सोने के टाइम पे आपको टीवी देखना है, तो क्या आप मेरी बात से सहमत होंगे? क्योंकि ये सब उलट पुलट हो चुका है, चीजें व्यवस्थित तरीके से नहीं है। तो बच्चों, आज आप ये बात समझ लो कि अगर आपको लगता है कि जब जरूरत पड़ेगी हम पढ़ लेंगे, तो शायद आप नहीं पढ़ पाएंगे। आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि जब पेपर आते हैं तो महज एक पेपर में 15 से 20 सवाल होते हैं जिनके जवाब देने होते हैं। लेकिन आप हफ्तों तक इतने बिजी हो जाते हैं कि किसी से बात नहीं करते, दिन रात उठाकर किताब बस पढ़ते रहते हैं, और फिर भी आपसे बहुत कुछ छूट जाता है। ये महज 20 सवालों में आपके संग ऐसा होता है। लेकिन अगर आपको लगता है कि भविष्य में कभी जब बड़ी नौकरी के लिए जाएंगे तो हम उसके हिसाब से तैयारी कर लेंगे, तो शायद जब तक बहुत देर हो चुकी होगी। इसलिए जो क्रीमी टाइम है सबसे बढ़िया है, वो 10वीं क्लास से स्टार्ट होता है कि आप 10वीं से इस बात पर फोकस करें कि हमारा लक्ष्य क्या है, हमें पढ़ना कैसे है, और हम कैसे अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। कि देखो बच्चों, आज मैं आपको समझाता हूं कि अगर आप इस तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं कि पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई, पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई, सिंगोल युद्ध में क्या हुआ, और भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे और तीसरे प्रधानमंत्री कौन थे, अगर आप इस तरह की पढ़ाई करके इनके जवाब रट रहे हैं, तो यकीन मानिए, आई एम सॉरी टू से, कि मुझे कहना नहीं चाहिए, आप अपने ऊपर एक गधे की तरह वजन लाद रहे हैं और इससे ज्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं। आपको ये नहीं करना है। आपने रट लिए पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई, दूसरी लड़ाई कब हुई, तीसरी लड़ाई, आप लोग रटते जा रहे हैं। टीचर ने पढ़ा, आपको पढ़ा दिया, आपने रटना शुरू कर दिया। आपको ऐसा नहीं करना है। आपको करना क्या है कि पानीपत की लड़ाई आखिर हुई क्यों, क्या इस लड़ाई को रोका जा सकता था? ये विश्लेषण करने की क्षमता जब आपके पास आ जाएगी, यानी आप किसी भी सवाल का जवाब मत रटिए, उस चैप्टर को पढ़िए और उसमें विश्लेषण कीजिए और अपना तकनीकी दिमाग लगाइए, एकदम बिल्कुल अलग तरीके से सोचिए उस टॉपिक को, उसके बारे में विचार कीजिए और कुछ नोट्स बनाइए। स्पेशली हर चैप्टर के आपके पास 6 से 7 नोट्स होने चाहिए जो आपने अपने दिमाग से क्रिएट किए हों। इससे होगा क्या कि अगर आप बड़ी परीक्षा में जाना चाहते हैं, जैसे यूपीएससी की परीक्षा की अगर मैं बात करूं, तो उसमें विशेष तौर पर इसी बात पर ध्यान दिया जाता है कि बच्चों से सीधे सीधे सवाल नहीं पूछे जाएं। बच्चों से सवाल तो पूछा जाए, लेकिन उसको इतना घुमा दिया जाए
कि जब तक बच्चा उस सवाल का विश्लेषण ना कर ले मनी मन में तो जवाब ना दे पाए। तो ये तकनीक आपको अपनानी पड़ेगी। शुरू में आपको हो सकता है हार्ड लगेगी, थोड़े दिन परेशानी आएगी, लेकिन यकीन मानिए कि जब आप विश्लेषण से पढ़ना शुरू करेंगे रटने के बजाय, तो आप अच्छे परिणाम लाएंगे। जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए आपसे पूछा गया कि 8 और 8 कितने होते हैं, तो आपने झट से जवाब दिया 16, लेकिन 16 ही क्यों होते हैं, 24 क्यों नहीं होते या 12 क्यों नहीं होते, इसका विश्लेषण आपको करना पड़ेगा। तो जीवन में कभी भी आपको पढ़ाई में आगे चलकर उतना ज्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ेगा जितना आप वर्तमान में कर रहे हैं। क्योंकि रट के आप क्या करेंगे, आज मान लीजिए आपने 9वीं क्लास के सवाल रट लिए, कल को 10वीं क्लास में आएंगे 10वीं के रट लिए, फिर 11वीं के रट लिए, फिर 12वीं के, ऐसे आप जीवन भर रटते चले जाएंगे, लेकिन ये पढ़ाई कभी खत्म नहीं होगा। रटना नहीं है, आपको 10वीं क्लास से पढ़ाई को समझना है। आखिर मैथमेटिक्स के क्या नियम है, भूगोल का क्या है, जिस तरह से आप पढ़ते हैं या जो आपके सब्जेक्ट है उसको आपको समझना होगा। दूसरी बात मैं बच्चों से कहना चाहता हूं कि बच्चों एक टाइम टेबल बनाइए। जिसका कोई टाइम टेबल नहीं होता, सोचिए अगर रात को 2 बजे उठ के आपके पापा ऑफिस जाके काम करने लगे और सुबह घर वापस 8 बजे आ जाएं, कभी मन हो 4 बजे चले जाएं, कभी मन हो 6 बजे चले जाएं, तो क्या उनको कोई नौकरी पर रखेगा? क्या उनको कामयाबी मिलेगी? नहीं। एक सिस्टम होता है, आप स्कूल टाइम पे जाते हैं, टाइम से आप स्कूल से आते हैं, तो इसलिए आप टाइम से ही पढ़ाई करें। आपको करना क्या है, 8 घंटे की नींद लेनी है। 8 घंटे की नींद के बाद जो समय बचता है, फिर उसमें से स्कूल का समय निकाल दीजिए। उसके बाद जो समय बचता है उसका 1/3 पार्ट आपको पढ़ना है। मान लीजिए अगर आपके पास स्कूल 8 घंटे आप जाते हैं और 8 घंटे आप सोते हैं, तो 8 घंटे आपके पास बचते हैं, तो 8 घंटे में से आप कोशिश कीजिए कम से कम 2.5 से 3 घंटे आप पढ़ेंगे। और पढ़ने के लिए आपको अब करना क्या है, ये भी आप सुन लीजिए कि आपको 1-2 रजिस्टर अपने पास रखने पड़ेंगे। आप जो भी चैप्टर बनाएं उसके नोट्स बनाएं और अपना राइटिंग स्किल्स जरूर रखें, क्योंकि आप जैसे जैसे पढ़ाई में आगे बढ़ते जाएंगे, 11वीं 12वीं BA फर्स्ट MA इस तरह आप चलते हैं, तो उसमें होगा क्या कि आपकी राइटिंग स्किल्स बहुत ज्यादा मायने रखेगी। मान लीजिए आपको सवाल का जवाब आता है लेकिन आपके पास समय कम है, आप लिख नहीं पाए, तो वो भी आपकी हार होगी। इसलिए बेहतर है कि आप 10वीं क्लास से ज्यादा राइटिंग करें, टाइम टेबल बनाएं और विश्लेषण के साथ पढ़े। अभी तक ये चीजें मैं आपके साथ क्लियर कर चुका हूं। जो बच्चे ऐसा नहीं कर सकते, मैं एक उदाहरण देता हूं उन बच्चों को कि एक आदमी आकर कहता है ऑफिस में कि मुझे 20,000 रुपए तनख्वाह मिलती है, तो सुनने वाला आदमी कहता है कि क्या आपके ऑफिस में कोई ऐसा भी आदमी है जो 50,000 या 1 लाख रुपए सैलरी लेता है? उसने कहा हाँ। तो वो कहता है कि कमी आपके ऑफिस में नहीं है, कमी आपके अंदर है, क्योंकि आपने अपने आप को 20,000 का आदमी बनाया, आपने अपने आप को 25,000 का आदमी बनाया, इसलिए आपको इतना पैसा मिल रहा है। उसने लाख रुपए का बनाया, इसलिए उसको लाख रुपए सैलरी मिल रही है। तो बच्चों आपको समझना होगा कि आप कच्ची मट्टी हैं 10वीं 11वीं 12वीं क्लास में, आपको किस तरफ जाना है, क्या आपका लक्ष्य है। और ये बात मैं फिर दोबारा से एक बार दोहरा दूं सख्ती के साथ में कि आप ये मत सोचना कि कल कर लेंगे या जब वक्त आएगा तब कर लेंगे, क्योंकि ऑलरेडी देर हो चुकी है। ये चीजें पहले से आपको पता होनी चाहिए थी, लेकिन आज आपको पता लग रही है, तो ऑलरेडी आप लेट हैं। लेकिन कहते हैं जब जागो तब सवेरा। इस बात को अपनाते हुए आज से ही आप एक नियम बना लीजिए कि आप जब भी पढ़ेंगे, पानीपत की लड़ाई कब हुई ये नहीं पढ़ेंगे, पानीपत की लड़ाई क्यों हुई, उसको रोका जा सकता था और उसमें क्या क्या हुआ, ये चीजें आप पढ़ेंगे, विश्लेषण करेंगे, नोट्स बनाएंगे और साथ में अपने पढ़ाई का टाइम टेबल बनाएंगे। 3 चीजें आपको करनी है। पढ़ाई बहुत आसान है, कुछ भी इसमें करना नहीं होता है, आपको समझना है। किताब को आप समझ लेंगे, अगर आपने 9वीं की किताब को अच्छे से समझ लिया तो आपको 10वीं में परेशानी नहीं आएगी। अगर 10वीं में अच्छे से समझ लिया तो 11वीं में आपको परेशानी नहीं आएगी। ये एक स्टेप होता है। आप पिछला समझते नहीं हो, पिछला रट के आ जाते हो, अगली क्लास में आपको समझना पड़ता है तो आपको दिक्कत आती है। तो इसलिए बेहतर होगा कि आप पढ़ाई को रटे नहीं, समझें। और मैं सभी बच्चों से यही उम्मीद करता हूं कि बेटा आप पढ़ने का समय है तो पढ़ लो, वरना जीवन में पछताने के लिए तो पूरी उम्र पड़ी होती है। जब समय आया तब पढ़ाई नहीं की तो ध्यान रखना, आने वाला कल सिवाय पछताने के कुछ नहीं देगा। आज स्वतंत्रता दिवस था तो मुझे लगा कि आज इस अच्छे मौके पे, खुशी के मौके पर कुछ अच्छी बात शेयर करनी चाहिए, तो इसलिए मैंने पढ़ाई की बात शेयर की। और ऐसा नहीं है कि मैं कहीं से भी आके बैठ गया, मैंने वीडियो बनाई अपलोड कर दी और जब समय गुजर गया तो हमें एहसास हुआ कि काश कुछ वीडियो हमें समय पर मिल जाती तो शायद आज हम और अच्छे परिणाम देते। उस कमी को देखते हुए मैंने इस वीडियो को बनाया है। अगर आपको पसंद आए तो किसी अपने ऐसे साथी के पास जरूर भेजिएगा जिसका आप भला चाहते हो। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।